आज का हमारा टॉपिक है हैबिटेट एंड निशे। ये इकोलॉजी का टॉपिक है और बहुत छोटा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं इसमें क्या है। पहले देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? इट इज़ इन्वायरमेंट वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। इट इंक्लूड्स ऑल पैरामीटर्स लाइक बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ये क्या इंक्लूड करता है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जैसे एयर, टेम्परेचर, सोयल कंडीशन एट्सेट्रा। इट इज़ ए एरिया वेयर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड सर्वाइव। ये कौन सा एरिया है जहाँ पर लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं और सर्वाइव कर सकती हैं? एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है। यहाँ पर क्या है? खूब सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं और ये खूब सारे ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है। फिर है निशे। निशे क्या है? स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन इन विच ए स्पीसीज लिविंग। ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन है। जैसे हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, ठीक वैसे ही निशे में क्या है? एक स्पेसिफिक एरिया होता है। जैसे एक जंगल है, वो खूब कई सारे स्पीसीज़ का क्या है? हैबिटेट है। एक फॉरेस्ट है, वो खूब सारी स्पीसीज़ का हैबिटेट है। जैसे वहाँ पे मंकीज़ भी हैं, लायन भी है, टाइगर्स भी है। लेकिन निशे क्या है? एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे इतने सारे ऑर्गेनिज्म एक फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन निशे क्या है? वहाँ पर एक पेड़ है, उस पेड़ पे स्पेसिफिक वो किसका जगह है? एक बंदर का जगह है, ठीक है। तो वो एक पेड़ जो है जंगल में, वो निशे की तरह काम कर रहा है। किसके लिए? एक मंकी के लिए। लेकिन जो पूरा फॉरेस्ट है ना, वो क्या है? हैबिटेट है। हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन निशे में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म रह सकता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि उस ट्री पे खूब सारे मंकीज़ रहते, तो अगर वो खूब सारे मंकीज़ भी रह रहे हैं ना, तो उनका भी पार्टीशन हो रखा है कि इस वाले हिस्से में वो वाला मंकी रहेगा, इस नीचे वाले हिस्से में वो वाला मंकी रहेगा। तो उस स्पेसिफिक ट्री का भी पार्टीशन कर रखा है उन्होंने एरिया के, तो उस स्पेसिफिक एरिया को निशे कह रहे हैं हम, ठीक है। इट इज़ द फंक्शनल एरिया ऑफ स्पीसीज़। ये एक फंक्शनल एरिया है स्पीसीज़ का। मान के चलिए जो हैबिटेट है वो होम है, ठीक है, सारे स्पीसीज़ के लिए होम है। लेकिन जो निशे है वो ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर वो फंक्शनली एक्टिव रहता है। इट्स ए पार्ट ऑफ हैबिटेट। जो निशे है वो हैबिटेट का पार्ट है। जैसे फॉरेस्ट है, वो एक हैबिटेट है, और वहाँ पर प्रेजेंट है एक ट्री, वो एक निशे है, ठीक है। तो निशे क्या है? एक पार्ट ऑफ हैबिटेट है। इट इज़ लेस इन एरिया एज कम्पेयर टू हैबिटेट। क्या है? हैबिटेट के कंपैरिजन में इसका एरिया कम होता है, ठीक है। हैबिटेट तो मान लीजिए पूरा फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ पर ट्री है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया है, वो निशे। तो हमेशा निशे का एरिया हैबिटेट से कम ही रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ निशे। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ निशे आर देयर। पहला कौन सा है? फंडामेंटल निशे, और दूसरा कौन सा है? रियलाइज निशे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं इसमें। पहला है फंडामेंटल निशे। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर निशे विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ देयर अदर स्पीसीज, ठीक है। फंडामेंटल निशे कहाँ है? क्या है? जहाँ एक ऐसा एरिया है, कैसा निशे है जहाँ पर किसी और स्पीसीज़ का डिस्टरबेंस नहीं है। वो एक स्पेसिफिक एरिया में एक ऑर्गेनिज्म अकेला रह रहा है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसको कोई भी लिमिटेशन नहीं है रिसोर्सेज की, वो अकेला रह रहा है, ठीक है। अकेला रहेगा तो किसके साथ कंपटीशन करेगा, ठीक है। फंडामेंटल निशे एक ऐसा निशे है जहाँ पर दूसरी स्पीसीज़ का कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है। लार्जर देन रियलाइज्ड निशे। ये रियलाइज्ड निशे से बड़ा होता है। देयर इज़ नो कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। अब कोई स्पीसीज अकेली रह रही है तो वो किसके साथ कंपटीशन करेगी, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जर देन रियलाइज निशे। ये लार्जर हो सकता है रियलाइज निशे से, इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होगा ये रियलाइज निशे से, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। फिर है रियलाइज्ड निशे। ये क्या है? व्हेन 2 ऑर्गेनिज्म लिव इन द सेम निशे। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक ही निशे में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? देयर इज़ कंपटीशन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक ही निशे में रह रहे तो वहाँ पर कंपटीशन होगा आपस में। इट इज़ स्मॉलर देन फंडामेंटल निशे। ये फंडामेंटल निशे से छोटा होगा, ठीक है। इट इज़ एक्चुअल निशे वेयर एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। ये एक्चुअल निशे है, यानी कि अगर दूसरी स्पीसीज़ प्रेजेंट है तो उसको अपने ही एरिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं वो पूरा एरिया ही कवर करके रखेगा, उसको जो पार्टीशन करके मिला हुआ है ना, उसी में ही रहना पड़ेगा। और वो
पार्टीशन करने के बाद जो उसको एरिया मिला है ना, वही रियलाइज्ड निशे, वही रियल निशे उसका, ठीक है। अब्सेंस में तो वो और भी जगह कवर कर सकता है, लेकिन जब कोई दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट है तो वो स्पेसिफिक एरिया ही कवर करेगा और उसको हम रियलाइज्ड निशे कहते हैं, ठीक है। अब है स्टेबल को एग्जिस्टेंस। स्टेबल को एग्जिस्टेंस यानी स्टेबल जहाँ को मतलब साथ में, जहाँ पर दो या दो से स्पीसीज अधिक स्पीसीज का को एग्जिस्टेंस है, साथ में रह रही है, वो कैसे पॉसिबल है? इफ़ टू ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन द सेम हैबिटेट बट डिफरेंट निशे, सेम हैबिटेट में रह रहे हैं लेकिन निशे उनका डिफरेंट है, तो क्या होगा? वो दोनों अपने अपने निशे में रहने, तो कोई आपस में कंपटीशन नहीं होगा, कोई उनकी लड़ाई नहीं होगी, तो वो स्टेबल को एग्जिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। देन दे विल हैव डिफरेंट फूड हैबिट। अगर अलग निशे में रह रहे तो अलग ही फूड हैबिट होंगी, अलग ही उनका खाना पीना होगा। डिफरेंट रिप्रोडक्शन टाइमिंग, अलग ही रिप्रोडक्शन टाइमिंग होगी, ठीक है। अगर इन चीज़ों में डिफरेंस है तो ये स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, स्टेबल को एग्जिस्टेंस करेगा ये। दीज कंडीशंस फेवर स्टेबल को एग्जिस्टेंस एंड देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन। ये क्या कंडीशन फेवर करेंगे? किस चीज़ को? स्टेबल को एग्जिस्टेंस को फॉलो करेंगी और वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, ठीक है। इफ़ टू ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग इन द सेम निशे, अगर सेम निशे में रह रहे हैं तो क्या होगा? देयर विल हैव सेम रिसोर्स रिक्वायरमेंट, सेम जगह रह रहे हैं, सेम निशे में रह रहे हैं, तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है, जो उनको चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे फूड है, वो भी उनका सेम ही होगा। अगर सेम होगा तो आपस में उन चीज़ों के लिए उनमें कंपटीशन होगा, तो इट विल रिजल्ट इन द कंपटीशन। ये कंपटीशन क्रिएट करेगा दोनों के बीच। दे कांट को एग्जिस्ट, अगर कंपटीशन है तो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, साथ नहीं रह सकते। एंड कंपटीशन विल रिजल्ट इन वन स्पीसीज एलिमिनेशन, तो एक स्पीसीज को एलिमिनेट होना ही पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। तो कंपटीशन क्या करेगा? स्पीसीज एलिमिनेशन करेगा, तभी वो एक स्पीसीज ढंग से रह पाएगी, ठीक है। तो सेम निशे होगा तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो एक स्पीसीज का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। कंडीशन फॉर को एग्जिस्टेंस, क्या कंडीशंस होती है को एग्जिस्टेंस के लिए? निशे पार्टीशन। निशे पार्टीशन मतलब एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में ये वाली स्पीसीज रहेगी, दूसरे एरिया में वो वाली स्पीसीज रहेगी, तो इसे कहते हैं निशे पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशनिंग यानी फीडिंग ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब उनका अलग अलग फूड हैबिट होंगी, या फिर ये चीज़ डिसाइड की जाएगी कि अलग अलग उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्पीसीज। जो वहाँ पर रिसोर्स होगा वो किससे ज़्यादा होगा? वहाँ पर स्पीसीज की जो रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज़्यादा होगा, तो वो फिर कंपटीशन कम कर देगा ये चीज़। यानी वहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है, फूड वगैरह ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी कम होगा, स्पीसीज सभी को फूड मिलेगा, तो इससे वो आपस में कंपटीशन कम करेंगी। लो ओवरलैपिंग यानी निशे की ओवरलैपिंग होती है ना, जैसे इतना एरिया एक स्पीसीज़ का, उसी के अंदर दूसरी स्पीसीज़ का एरिया घुसा हुआ है, तो ओवरलैप किया हुआ है, तो ये कंपटीशन क्रिएट करता है ज़्यादा ओवरलैपिंग। लेकिन अगर लो ओवरलैपिंग होगी तो फिर क्या है? को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा देंगी ये चीज़ें, ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं को एग्जिस्टेंस की। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और भी छोटी छोटी कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं चैनल पे, तो जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू।